अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक जाफ़र और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक भारत का एक बहुत मशहूर गेम शो है केबीसी, जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। और हमको भी पता है कि ये एक फ्रेंचाइज है, एक ब्रिटिश गेम शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, जो कि सितंबर 1998 में शुरू हुआ था और आज तक जारी है। इस गेम शो के बारे में सब जानते हैं, कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट कौन है, उसमें प्राइज़ मनी कितनी है और किस तरह से लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, जवाब किस तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं, कैसे जवाब दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो सभी जानते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्राइज़ मनी जो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो अमाउंट केबीसी देता है सीज़न में एक दफ़ा, वो अमाउंट जो है उस कलेक्शन का पीनट है जो केबीसी इसके लिए रिसीव करता है। हर सीज़न में देखा ही गया है कि एक या दो कंटेस्टेंट, एक या दो ऐसे विनर्स होते हैं जो 7.5 करोड़ या 7 करोड़ की अमाउंट जीतते हैं। उसके बाद 3 या 4 ऐसे होते हैं जो 1-1 करोड़ की अमाउंट जीतते हैं। फिर 2-3 और ऐसे होते हैं जो 50 लाख या 25 लाख की अमाउंट जीतते हैं। बहुत ज़्यादा जो लोग जीतते हैं वो 80,000, 1,60,000 या 3,20,000 इस तरह की रकम जीतते हैं। तो सिर्फ कैलकुलेशन की बेस पर मैं चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बता सकूँ कि केबीसी किस तरह से, यानी केबीसी गेम शो के लिए किस तरह से कलेक्शन की जाती है और किस तरह उनके पास प्राइज़ मनी जनरेट होती है। और लोग क्यों कहते हैं कि ये जो प्राइज़ मनी रखी है एक आम आदमी के लिए तो 16,20,000 या 1,60,000 या 12,50,000 या 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ या 7.5 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है। इवन एक आम आदमी को अगर एक झटके में 50,000 भी मिल जाए तो भी उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। तो इसलिए लोग यही समझते हैं कि केबीसी के ज़रिए बहुत से लोगों की मदद की जा रही है। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ जान लें कि इस तरह के जो गेम शोज़ होते हैं आज के दौर में, इनका इन्हिसार जो है बहुत ज़्यादा कलेक्शन पर होता है और इसका तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। कहीं पर कॉल्स की जाती हैं, कहीं पे एसएमएस किए जाते हैं। नॉर्मली भारत में जो एक एसएमएस होता है उसकी कॉस्ट आती है 18 पैसा, यानी 18 पैसे एक एसएमएस के। लेकिन केबीसी के लिए जो एक एसएमएस किया जाता है उसके चार्जेस होते हैं 3 रुपये। तो एक आम आदमी जो है केबीसी के लिए में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर एक एसएमएस करता है, अगर एक एसएमएस करता है तो 3 रुपये का ख़र्चा है उसका, और वो उसको बर्दाश्त कर लेता है, कोई मसला नहीं। केबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए इसकी लाइंस या इसके लिए जो दिन जो है वो 10 से 12 दिन मुख्तस किए जाते हैं। और 10 से 12 दिनों के दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसएमएस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 10-12 दिन के बाद ये लाइन क्लोज़ हो जाती है। रिसेंटली न्यूज़ ये आई थी कि 2024 का जो केबीसी का सीज़न है, इसमें सिर्फ 10 दिनों के अंदर कोई 15 मिलियन या 1.5 मिलियन के एसएमएस रिसीव हुए थे। लेकिन बहरहाल ये एक कंफर्म फिगर नहीं है, ये जस्ट एक एस्टिमेट है। आज मैं आपको वो तरीक़ाकार बताऊंगा जो हम समझते हैं कि केबीसी किस तरह से प्राइज़ मनी कलेक्शन करता है और किस तरह से अर्न करता है। सबसे एसएमएस के बारे में तो हम जान चुके हैं। अब ये चीज़ एक जहन में रखें कि भारत की इस वक्त आबादी 1,50 करोड़ है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। भारत की आबादी अब चाइना से भी ज़्यादा है। अगर हम ये मान लें कि भारत में जो लोग रहते हैं हर घर में 5 अफराद हैं, हम ये इस वजह से कह रहे हैं कि किसी घर में 3 अफराद होंगे, किसी घर में 8 अफराद होंगे, किसी में 10 अफराद होंगे, किसी में 2 अफराद होंगे। तो इस तरह हम ये एवरेज मान के चलते हैं कि एक घर में 5 अफराद रहते हैं और हर घर से सिर्फ एक बंदा जो है एसएमएस कर सकता है, हम ये सपोज़ करते हैं। हालांकि केबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए उम्र जो है वो 18 प्लस है, मिनिमम 18 ईयर्स का होना चाहिए। अब एक घर में चाहे 6 अफराद हों, चाहे 7 अफराद हों, चाहे 3 अफराद हों, वो एसएमएस कर सकते हैं, 6 के 6 अफराद। और हो सकता है किसी घर में 3 अफराद हैं तो तीनों ने एसएमएस किया हो, या जितने भी अफराद किसी घर में 18 साल से ऊपर सब ने एसएमएस किया हो। तो हम एक मिनिमम लेवल पर जाएंगे और हम ये एज्यूम करेंगे कि भारत में 1,50 करोड़ की आबादी को अगर तकसीम किया जाए कि हर घर में 5 अफराद है तो कितने ख़ानदान हैं,
तो इस हिसाब से जो ख़ानदान बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन 30 करोड़। अब अगर 30 करोड़ लोग एसएमएस करते हैं और एक एसएमएस 3 रुपए का है, तो 90 करोड़ रुपए एसएमएस की मद में खर्च होंगे। 3 रुपए के एसएमएस में 18 फिल्स तो भारत की टेलीकम्युनिकेशन को चले जाएंगे। जो केबीसी के पास आएगी रकम वो होगी 2.82 करोड़, यानी 2.82 पर एसएमएस आएगी। तो एसएमएस के ज़रिए केबीसी के पास जो रकम आएगी वो 84 करोड़ 60 लाख है। 2024 के सीज़न के लिए कोई 12 स्पॉन्सर्स हैं केबीसी को। हम ये मान के चलते हैं कि 12 के 12 स्पॉन्सर सिर्फ 10 लाख रुपए केबीसी को दे रहे हैं। 10 लाख रुपए अगर एक स्पॉन्सर से लें तो स्पॉन्सर के ज़रिए जो रकम मिलेगी वो होगी 12 लाख। तो 84 करोड़ 60 लाख में अगर 12 लाख शामिल कर लें तो अमाउंट बन जाएगी 85 करोड़ 80 लाख। यानी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम 85 करोड़ 80 लाख की रकम पूरे एक सीज़न के लिए इस वक्त मौजूद है। अब हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि केबीसी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने होते हैं और कितनी रकम उनके पास बचती है स्पॉन्सर्स को देने के, ये विनर्स को देने के लिए। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के जो होस्ट हैं उनकी जो रकम है वो है एक एपिसोड के 3 करोड़, और केबीसी की जो एपिसोड है 2024 के लिए वो है टोटल 15 एपिसोड। इसका मतलब है कि जो होस्ट है केबीसी का उनको एक सीज़न के लिए 45 करोड़ रुपए पे कर दिए जाएंगे। अमिताभ बच्चन को जो चार्जेस दिए जाएंगे उसके बाद जो रकम बचेगी वो बचेगी 40 करोड़ 80 लाख रुपए। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि सपोज़ हर सीज़न में 2 बंदे ऐसे होते हैं जो 7 करोड़ 50 लाख जीतते हैं। 3 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने 1 करोड़ की रकम जीती। 3 बंदे वो होंगे जिन्होंने 50 लाख की रकम जीती। 3 विनर्स वो होंगे जो 25 लाख जीतेंगे। 4 विनर्स वो होंगे जो 12,50,000 जीतेंगे। 6 वो होंगे जो 6,40,000 की रकम जो है जीतेंगे। 7 वो होंगे जो 3,20,000 की रकम जीतेंगे। 10 विनर्स ऐसे होंगे जो 1,60,000 जीतेंगे। 10 विनर्स ऐसे होंगे जो 80,000 जीतेंगे, और 5 विनर्स वो होंगे जो 50,000 जीतेंगे। अब आप लोग अपने हाथ में पेन पेपर रखें और ख़ुद कैलकुलेट कर लें कि ये रकम कितनी बनेगी। दोबारा से सुन लीजिएगा और कैलकुलेट करिएगा। तो ये रकम बनती है 21 करोड़ 62,30,000। यानी ये वो रकम है जो विनर्स लेके चले गए इस सीज़न के। तो विनिंग के लिए जो रकम मौजूद थी वो 40 करोड़ 80 लाख थी, उसमें से 21 करोड़ 62,30,000 की रकम चले गई। तो अब भी केबीसी के पास 19 करोड़ 17,70,000 की रकम बचती है। ऑब्वियसली केबीसी का स्टाफ है, केबीसी के अपने एक्सपेंसेस हैं, केबीसी उस पर भी कुछ खर्च करेगा। अगर उसको बहुत ज़्यादा भी लगा लिया जाए तो ज़्यादा 5 करोड़ का एक्सपेंस हो जाएगा सीज़न के लिए, या अगर 10 करोड़ का भी एक्सपेंस लगा लें तब भी 9 करोड़ 17 लाख की रकम जो है वो फिर भी बचती है। और एक मज़े की बात यह है कि जो भी विनर होता है उसको 100% रकम नहीं मिलती है। 30% जो है वो भारतीय गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे देनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ एडिशनल टैक्स भी होता है, 2-3% तकरीबन होता होगा। तो वो रकम कटने के बाद फिर विनर के हाथ में आती है। यानी अगर किसी ने 1 करोड़ की रकम जीती है तो उसके हाथ में 1 करोड़ की रकम नहीं आएगी, बल्कि उसके पास 70 लाख से कुछ कम रकम आएगी। अब वो 68 लाख भी हो सकती है, 66 लाख भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि जो लोग ये समझते हैं कि
सोनी चैनल या केबीसी जो है वो कोई उन पे एहसान कर रहा है या कोई वो अपनी जेब से कोई इतनी बड़ी रकम इनाम के तौर पे दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो अच्छा ज़रूर कर रहे हैं, वो पब्लिक को इंगेज करने के लिए एक बहुत अच्छा शो है ये, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये गेम शो जो है जिस पैटर्न पे खेला जाता है, इस पैटर्न पर ये गेम शो ये तकरीबन हर मुल्क में होना चाहिए। बस सिर्फ इसमें एक मसला है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं लोग, उनको जो मौका मिलता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। कुछ लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं, कुछ को 15 साल हो जाते हैं, कुछ को 5-5 साल हो जाते हैं और मौका नहीं मिलता। तो बहरहाल ये इस व्लॉग का मकसद सिर्फ ये था कि जस्ट आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। और याद रखें, इसमें मैंने इंतहाई मोहतात अंदाजे के हिसाब से मिनिमम चीज़ों को कैलकुलेट किया है, यानी कि मैंने ये कहा है कि हर घर से सिर्फ एक फ़र्द जाए। अगर ये आबादी के तनासब से देखा जाए तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 करोड़ अफराद जो हैं वो 1 अरब 50 करोड़ का 20% होते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि 1 अरब 50 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 20% लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा? अब आप सोच लें कि अगर वो तादाद 20% नहीं है बल्कि 40% है, तो जितनी भी रकम आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपने कैलकुलेट की उसको डबल कर लीजिए। फिर आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि इस गेम शो को जो चलाने वाले वो कितना पैसा इससे कमा रहे हैं, और जो इनाम के तौर पे वो रकम दे रहे हैं वो पीनट है या नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। कहीं पर आपको मेरी बात गलत लगी है तो ज़रूर लिखिए। अगर बात अच्छी लगी है, एग्री करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर कोई अच्छे कमेंट्स करें, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा अगर किसी को इख्तलाफ है मेरी इस वीडियो में किसी भी बात से, तो वो ज़रूर रिमार्क्स में लिखे ताकि मैं भी नोटिस करूँ कि मैंने कहाँ पे गलती की है। लेकिन बहरहाल मैं आज भी यही कहूँगा कि ये गेम बहुत अच्छा है, और केबीसी को जो अक्सरियत जो लोग देखती है सिर्फ़ और सिर्फ उसके होस्ट की वजह से देखती है। अमिताभ बच्चन एक बहुत जानी मानी और बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। और दूसरी बात यह केबीसी का जो फॉर्मेट है वो भी बहुत अच्छा है, और उसमें इनाम की रकम भी बहुत बेहतर है एक आम आदमी के हिसाब से, लेकिन ये रकम इससे कई गुना ज़्यादा और बेहतर हो सकती है, और लोगों का इंतखाब करने का जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा और आसान भी हो सकता है, ताकि लोग महरूम कम हों और ज़्यादा चांस मिले। चैनल आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।